कभी आपने सोचा है कि वो जगह जहाँ इंसान इलाज के लिए जाता है, अगर वही मौत उसका इंतजार कर रही हो तो? और वो मौत किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि उस इंसान की वजह से है जो आपकी देखभाल कर रहा है, जो आपके सामने सफ़ेद कोट में खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से एक साइको किलर है। ये कहानी है अमेरिका के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक, चार्ल्स कूलन की, जिसे इतिहास में द किलर नर्स कहा जाता है। चार्ल्स का बचपन किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। पिता की मौत, माँ के एक्सीडेंट में जान, स्कूल में तानों की मार, और अंदर से वो एकदम अकेला हो चुका था। 16 की उम्र में पहला सुसाइड अटेम्प्ट, फिर कुछ दिन मानसिक अस्पताल में भर्ती। लोगों को लगा अब सब ठीक है, लेकिन यहीं से शुरू होता है उसके साइको किलिंग की कहानी। 1987 में चार्ल्स एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाता है। पहली नौकरी सेंट बर्नास मेडिकल सेंटर न्यू जर्सी में लगती है। चार्ल्स नाइट शिफ्ट में रहता, अकेला आईसीयू संभालता, और वहीं से शुरू होता है उसका एक्सपेरिमेंट। वो मरीजों की आईवी में डोज डाल देता, ऐसी दवाइयों की जो उनकी हालत और बिगाड़ देती। डाइजॉक्सिन, इंसुलिन, लाइडोकेन, ये दवाएं जानलेवा थी और डॉक्टरों को शक भी नहीं होता। पहली लाश किसी ने सवाल नहीं किया, दूसरी, तीसरी, चौथी, सबको लगा नेचुरल डेथ है। लेकिन कूलन के चेहरे पे एक शांति थी, जैसे हर मौत से उसे सुकून मिल रहा था। चार्ल्स का तरीका बड़ा क्लीन था, किसी को दर्द नहीं होता, कोई चीख नहीं सुनाई देती। वो चुपचाप आईवी चेक करता और एक इंजेक्शन में मौत भर देता। पेशेंट मॉनिटर धीरे धीरे बीप करना बंद कर देता। डॉक्टर सोचते कार्डियक अरेस्ट, बट इनसाइड अ मर्डर हैड हैपेंड। चार्ल्स का कहना था मैंने उन्हें दर्द से मुक्त किया, लेकिन असल में ये एक ईगो ट्रिप था, एक ऐसा पागलपन जहां उसे लगता था वो भगवान है। अब ध्यान दीजिए, जब अस्पतालों को शक हुआ, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने पुलिस को बुलाया? नहीं, और बस उसे नौकरी से निकाल दिया और अगले हॉस्पिटल में जाने दिया। चार्ल्स ने 16 सालों में 10 हॉस्पिटल बदले। हर हॉस्पिटल में मरीज मरते रहे और कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल की बदनामी होती। चार्ल्स कूलन वॉज किलिंग और सिस्टम चुप था। 2003 में सॉमरसेट मेडिकल सेंटर में चार्ल्स की नौकरी लगी और यहीं पर मिली उसे एक साथी नर्स, एमी लॉरेन। एमी ने नोटिस किया हर बार चार्ल्स की ड्यूटी में ही लोग मर रहे थे। वो डेटा देखने लगी, दवाइयों की लिस्ट चेक की, और तब एक खतरनाक पैटर्न सामने आया। चार्ल्स ऐसी दवाएं निकालता था जो उस मरीज को दी ही नहीं जानी चाहिए थी। एमी डर गई, लेकिन हिम्मत की और पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए, मेडिकल चार्ट्स, ड्रग रिकॉर्ड्स, शिफ्टिंग की टाइमिंग। जब चार्ल्स को पकड़ा गया तो वो पहले चुप था, फिर बोला यस आई डिड इट, आई किल्ड देम। और जब पुलिस ने पूछा कितनों को मारा, उसने बोला शायद 30 या 40, फिर रुककर बोला शायद 400 भी। ये सुनकर पूरा अमेरिका हिल गया। 2006 में कोर्ट ने चार्ल्स कूलन को 17 बार उम्र कैद की सजा सुनाई। कोई पैरोल नहीं, कोई माफ़ी नहीं। वो अब पेंसिल्वेनिया की जेल में है, अकेला, चुप, लेकिन अब कभी बाहर नहीं आएगा। इस केस ने अमेरिका के हेल्थ सिस्टम को हिला दिया। अब दवाइयों की मॉनिटरिंग ज़्यादा सख्त हो गई। चार्ल्स कूलन की कहानी एक सबक है, हर इंसान जो सफ़ेद कपड़े पहनता है वो फरिश्ता नहीं होता, और सिस्टम को जब तक डर रहेगा नाम खराब होने का, तब तक चार्ल्स जैसे कातिल बसते रहेंगे। क्या आप सोच सकते हैं आपने किसी अपने को अस्पताल भेजा और वो लौट कर नहीं आया? क्योंकि यहाँ चार्ल्स कूलन जैसा कोई था।